हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में यूपी बोर्ड 10th क्लास से संबंधित इंग्लिश का जो प्रोज का पहला चैप्टर था ए लेटर टू गॉड, उसकी हिंदी हम लोग पैराग्राफ के हिसाब से देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने उसकी समरी बता दी थी हिंदी में पूर्णतः कि क्या क्या चैप्टर में आप लोगों को किस प्रकार की स्टोरी थी और कैसे आपको पढ़ना था। तो मैंने बताया था एक लेंचो नाम का फॉर्मेट था, उसके बारे में क्या था, इसकी स्टोरी थी। आज हम लोग इस पैराग्राफ के हिसाब से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हिंदी क्या होती है, हम हिंदी में अर्थ देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ को देखो, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली माने संपूर्ण घाटी पर। वैली माने क्या होती है? घाटी। यानी घर एकमात्र था किस पे? संपूर्ण घाटी पर एकमात्र घर था। सेट ऑन स्थित था। द क्रेस्ट माने चोटी पर, ऑफ लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। कौन? घर। फ्रॉम दिस हाइट उसकी ऊंचाई से, यानी घर की ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर हर कोई नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड और खेतों को देख सकता था, ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स ऐसे खेत पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। जो डॉटेड चिन्हित थे विद द फ्लावर्स, जो खेत फूलों से चिन्हित थे, ऐसे खेतों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट माने फसल, जिन खेतों से अच्छी फसल की आशा की जाती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। द ओनली थिंग एकमात्र वस्तु, द अर्थ नीडेड धरती को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर माने क्या होता है? क्या तो मूसलाधार बारिश पड़ जाए, और एट लीस्ट या कम से कम अ शॉवर, या कम से कम बूंदाबांदी या हो जाए। धरती को यही आवश्यकता थी, क्या तो मूसलाधार बारिश पड़ जाए या क्या हो, हल्की बारिश पड़ जाए। थ्रू आउट दी मॉर्निंग सुबह तड़के, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली माने परिचित, लेंचो जो अपने खेतों से परिचित था, had done nothing उसने कुछ भी नहीं किया, else but see the sky towards the north east और नॉर्थ ईस्ट की ओर, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखता रहा कि वर्षा होगी या नहीं। Now we are really going to get some water। वुमेन अपनी वाइफ से बोलता है कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि उसने आसमान की ओर देखा, उसे लगा बादल हो रहे होंगे, तो उसने अपनी वाइफ से आके बोला कि हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग बनाना, सपर माने शाम का भोजन, वह महिला जो शाम का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य पानी पड़ेगा। द ओल्डर बॉयज बड़े वाले लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो के जो बड़े वाले लड़के थे वो खेतों में कार्य कर रहे थे। बाइल माने जबकि, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे वाले लड़के लेंचो के घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल जब तक, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक उस महिला ने उनको नहीं बुलाया, तब तक बड़े वाले लड़के लेंचो के खेतों में कार्य कर रहे थे और छोटे वाले लड़के घर के पास खेल रहे थे। उनसे बोला कम फॉर डिनर, आओ और डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग दी मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रीडिक्टेड मान भविष्यवाणी करना, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन दी नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से, हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादलों के बड़े बड़े पर्वत, could be seen approaching निकट आते हुए दिखाई दिए, अर्थात बादल छा गए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत ताजी और मधुर हो गई। द मैन आया लेंचो के लिए, द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, व्यक्ति घर के बाहर गया, इसका कोई भी रीजन नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर,
प्लेजर माने आनंद, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर जो वर्षा की बूंदें पड़ेंगी उसका आनंद लेने के लिए लेंचो घर से बाहर निकला। When he returned, जब वह लौटा, he exclaimed, exclaimed माने कहना, तो उसने कहा these aren't raindrops, या कोई वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। उसे बहुत ही एक्साइटमेंट वो हो गया। तब बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी बूंदें 10 रुपए के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5s, और छोटी छोटी बूंदें 5 रुपए के सिक्के हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि उसने बड़ी बड़ी बूंदों को क्या बोला और छोटी छोटी बूंदों को क्या बोला। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि की भावनाओं के साथ, ही रिगार्डेड माने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, फूलों से चिन्हित पके हुए खेतों को उसने देखा। जब बारिश पड़ने पड़ी तो किसने देखा? लेंचो ने। ड्रेप्ड, वो ढक गए थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे से या बारिश के आवरण से ढक गए थे। कौन? खेत। बट माने लेकिन सडनली अचानक, ए स्ट्रांग विंड, बहुत तेज हवा, एक तरह का तूफान, बिगेन टू बिलो, चलने लगा, एलोंग विद, इसके साथ यानी बारिश के साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स माने ओले, ओले भी पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, रिजेंबल माने के समान दिखाई देना, न्यू सिल्वर कॉइन्स। उस समय भी लेंचो क्या बोल रहा था? जब बारिश के साथ साथ ओले पड़ने लगे तो बोला ये तो नए चांदी के सिक्के हैं। उसे लगा 2-3 मिनट पानी ओले पड़ेंगे और चले जाएंगे, तो उसने बोला कि तो जो ओले पड़ रहे हैं या चांदी के सिक्कों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। द वॉइस, लड़कों ने, एक्सपोजिंग, खुला छोड़ दिया। वैसे एक्सपोज माने होता है खुलासा करना, या कि कोई बंदे ने आपको किसी बंदे को आपकी बात बताया था, बोलोगे मैं एक्सपोज कर दूंगा, खुलासा कर दूंगा। तो यहां एक्सपोज मतलब खुलासा करना, अर्थात अपने आप को खुला छोड़ देना, बारिश के हवाले कर देना। यहां पे सेंस ये है, द वॉइस एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लोगों ने, लड़कों ने अपने आप को बारिश के हवाले कर दिया, अर्थात बारिश में नहाने के लिए चल दिए, मस्ती करने के लिए। रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल, और जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगे, इकट्ठा करने के लिए भागने लगे। जमे हुए मोती कौन है? ओले। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, व्यक्ति ने कहा, अर्थात लेंचो ने कहा जब ओले नहीं रुके तो बोला अब तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं, इट पासिस क्विकली, जल्द ही ओले समाप्त हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जल्द ही समाप्त नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर के ऊपर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी इलाके में। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर 1 घंटे तक ओलों की बारिश हुई। समझ सकते हैं कि ओलों की बारिश 1 घंटे हुई होगी तो कितना त्राईमान मचा होगा। द फील्ड वॉज व्हाइट, खेत सफेद हो गया था। एज इफ, मानो की, कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। ओले पड़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। अगला ग्राफ देखिए। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, बिकॉज अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास सारी वीडियोस समय पर पहुंचेंगी और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। आगे देखो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी कि ओलों से और तूफान से पेड़ों के ऊपर से भी पत्ती क्या हो गई? गायब हो गई। कॉर्न, कॉर्न माने फसल, टोटली डेस्ट्रॉयड माने बर्बाद होना, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल वगैरह भी गायब हो गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड,
जब तूफान गुजर गया तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकेट्स, इसका अर्थ होता है टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर खेतों में टिड्डियों का समूह लग जाता या टिड्डे लग जाते तो कुछ ना कुछ तो छोड़ देते। दिस द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। वो कह रहा था अगर कीड़ा लग जाता फसल में तो कुछ ना कुछ तो वो छोड़ ही देते, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। बेचारा दुखी में इस तरीके से बोलना लगा। आगे देखो, दैट नाइट, वह रात, वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात उनके लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उसने कहा कि हमारा जो भी कार्य था फॉर नथिंग, बेकार गया। जो भी हमने कार्य किया था फॉर नथिंग, वो बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी बंदा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मारे जाएंगे। हम आज इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। आप लोग जानते हैं कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग जल्दी रिलीज करेंगे और उसी पार्ट में चैप्टर को फिनिश करा देंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर